रहस्यमयी हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कुंभ गांव। चारों ओर फैले देवदार के पेड़ हों, कल कल बहती नदी और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच यह गांव दिखने में बेहद खूबसूरत था। लेकिन इसके बारे में एक बात सबको डराती थी। गांव के किनारे बनी पुरानी चांद छाया हवेली। कहते थे वह हवेली 100 साल से वीरान है। रात के समय उसके भीतर अजीब रोशनी चमकती है और खिड़कियों से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती है। गांव वाले डर के मारे वहां कदम भी नहीं रखते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, आरुष, 15 साल का, जिज्ञासु और निडर। उसे रहस्यमयी जगहों की तलाश, पुराने किस्से और छिपे हुए रहस्य बहुत पसंद थे। एक ठंडी रात जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आरुष के दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। चांद छाया हवेली के अंदर एक खजाना छुपा है, जिसे हवेली के आखिरी मालिक राजवीर सिंह ने अपनी मौत से पहले छिपा दिया था। लेकिन कहते हैं उनकी आत्मा आज भी उस हवेली की रखवाली करती है। बाकी बच्चे डर गए, पर आरुष के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये सच है तो मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। उसने अगले दिन हवेली जाने का फैसला कर ही लिया। अगली सुबह मौसम धुंधला था, हवा तेज, पेड़ कराह रहे थे। आरुष अपने बैग में टॉर्च, नोटबुक, पानी और एक पुराना कंपास लेकर हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर जंग लगी थी। उसने धीरे से धक्का दिया, ची। गेट दर्द की तरह कराह उठा। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो पूरा माहौल फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। लेकिन आरुष रुका नहीं। हवेली के अंदर चारों ओर टूटे फर्नीचर, बिखरे कागज और दीवारों पर उखड़ती हुई पेंट थी। टॉर्च की रोशनी घूमते घूमते एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। एक गंभीर चेहरा, बिल्कुल सीधी मूंछें, कठोर आंखें, राजवीर सिंह। तस्वीर के नीचे लिखा था, सत्य ही शक्ति है। तस्वीर के फ्रेम के पीछे कुछ अटका हुआ था। आरुष ने उठाकर देखा, वह एक पुराना नक्शा था। नक्शे में हवेली का पूरा लेआउट बना था, एक लाल चिन्ह तहखाने के पास। आरुष का दिल तेज धड़कने लगा। यही पहला सुराग है। तहखाना हवेली के पीछे था। दरवाजा आधा टूटा हुआ, आधा मिट्टी में धंसा हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी डरते डरते फैल रही थी। अचानक पीछे से थक 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 की आवाज आई। आरुष मुड़ा, कोई नहीं, शायद हवा होगी। वह खुद को समझाता आगे बढ़ा। तहखाने की दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह बना था, 3 वृत्त और बीच में चांद का आकार। वही चिन्ह नक्शे पर भी था। दीवार को छूते ही एक हिस्सा धीरे धीरे अंदर धंस गया। क्लिक, एक गुप्त रास्ता खुल गया। सुरंग लंबी और सोंकरी थी। छत से पानी टपक रहा था। हर कदम पर अजीब गूंज। कुछ दूरी पर एक कमरे की झलक मिली। कमरे में जंग लगा एक बड़ा सा संदूक रखा था। यही खजाना होगा। आरुष ने संदूक खोला। अंदर था पुरानी किताबें, एक सुनहरी चाबी और एक बंद डिब्बा। डिब्बे को छूते ही एक ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम गई और तभी एक भारी आवाज गूंजी, इंसान, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आरुष का खून जम गया। आवाज चारों ओर गूंज रही थी। धीरे धीरे दीवार पर नीली रोशनी उभरी और फिर एक आकृति, कंधे तक, लंबे बाल, पुराने जमाने के कपड़े और चमकती आंखें। तुम कौन? आरुष की आवाज कांप गई। आकृति बोली, मैं राजवीर सिंह हूं, हवेली का रक्षक। जिसने मेरा अधूरा काम पूरा किया, वही इस रहस्य को पाएगा। कौन सा काम? आरुष ने हिम्मत जुटाकर पूछा। राजवीर ने कहा, मेरी हवेली पर डकैतों ने हमला किया था। मैंने अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए खजाना छिपा दिया, लेकिन डकैतों ने मेरी हत्या कर दी। मेरा एक ही सपना था, खजाना गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल हो। भूतिया आकृति ने पूछा, क्या तुम सच में लालच के बिना यह खजाना गांव को दोगे? आरुष ने बिना झिझक कहा, हां, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं सच जानना चाहता था।
राजवीर ने अपनी चमकती आंखें बंद की। नीली रोशनी फैल गई। सामने का बंद डिब्बा अपने आप खुल गया। अंदर था एक प्राचीन पांडुलिपि और सोने के सिक्कों से भरा थैला। राजवीर बोले, यह गांव का है, तुम इसे बाहर ले जाओ। और धीरे धीरे वह धुंध बनकर हवा में घुल गया। आरुष खजाना लेकर हवेली से बाहर निकला। बाहर सुबह की पहली किरणें चमक रही थी। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो दंग रह गए। उसने खजाना पंचायत को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, अस्पताल बना और सड़कें सुधरी। लोग कहते हैं उसी रात हवेली की खिड़कियों से आखिरी बार नीली शांति की रोशनी निकली थी। मानो राजवीर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। सच्चाई और निस्वार्थता हमेशा जीतती है। रहस्य डरावने हो तो भी साहस सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे बढ़कर खजाना इंसान का नहीं, इंसानियत का होता है।